बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पेशे खिदमत है पुरस्रार नॉवल सोना घाट का पुजारी। जिस वक्त वो औरत मुझे अपने साथ लिए मकान पर पहुंची तो अंदर से जोर जोर से बातें करने की आवाजें आ रही थीं। कोई मर्द बड़े गुस्से की हालत में औरत को गालियां बक रहा था, दूसरा उसके इश्तियाल को और हवा दे रहा था। मैं समझ गया कि औरत का शोहर अपने कमीना खसलत भाई से मुखातिब है। इशारे से मैंने औरत को बाहर रुकने को कहा, फिर बेधड़क मकान के अंदर दाखिल हो गया। जिस कमरे में वो दोनों मौजूद थे उसके दरवाजे पर पहुंचकर खामोशी से रुक गया और उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। लेकिन वो इस वक्त गई कहाँ होगी? एक शख्स ने, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, तिल मिलाते हुए कहा, यह गालिबन उसी औरत का शोहर था जो रास्ते में मुझसे इत्तफाकन टकरा गई थी। मैंने तो आपसे पहले कहा था भाई साहब कि उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। दूसरा बोला, माँ के घर भला क्या मुंह लेकर जाएगी, और चली गई तो वो बुढ़िया खिलाई पिलाएगी कहाँ से? तुमने अगर मुझे पहले तफसील से बताया होता तो मैं उसे जिंदा दफन कर देता। शौहर ने कफे अफसोस मलते हुए उसीली आवाज में कहा, लोगों को हालात का इल्म होगा तो वो क्या सोचेंगे? अगर आप कहें तो मैं जाकर उसके घर वालों से पता करूं, हो सकता है वो वहीं चली गई हो। इस वक्त तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं, सुबह देखा जाएगा। औरत का शौहर, जो दरमियाने तबके का एक फर्द नजर आ रहा था, झिल्लाकर बोला। फिर वो कुछ और भी कहना चाहता था कि अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैंने उसकी गुस्सीली आंखों में खून उबलते देखा तो समझ गया कि वो मुझे किन नजरों से जांचने की कोशिश कर रहा है। उसके तेवर हर लहजा खराब होते जा रहे थे। उसकी देखा देखी उसके भाई ने भी मुझे घूरना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बदस्तूर लापरवाही से खड़ा उनके चेहरों के बदलते हुए तासुरात देख रहा था। कौन हो तुम, और तुम्हें मेरे मकान में बिला इजाजत दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई? औरत के शोहर ने मुझे कहर आलूद नजरों से घूरते हुए बड़े सख्त लहजे में मुखातिब किया। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। आज ही अयोध्या से यात्रा करके वापस पलटा हूँ। इधर से गुजर रहा था कि तुम लोगों की आवाजें सुनी और अंदर चला आया। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, तो तुम हिंदू हो? दूसरे ने नफरत से कहा, धर्म को बीच में मत लाओ मित्रों। पीर फकीर और पंडित पुजारी धर्म की झूठी सच्ची बातों से बहुत बुलंद होते हैं। मैंने इस बार कदरे संजीदगी से कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग साधुओं और पुजारियों का रूप धारकर चोरी चकारी के मकसद से घरों में घुस आते हो। इसलिए अगर जान की सलामती चाहते हो तो सीधी तरह अपना रास्ता नापो, वरना जूते मारकर निकाले जाओगे। पुजारियों से तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा। महान देवी और देवताओं ने मेरी आंखों को ऐसी शक्ति दान कर दी है कि मैं मन का भेद भी जान सकता हूँ। क्या तुम इस समय अपनी धर्मपत्नी की बातें नहीं कर रहे थे? पुजारी, दूसरे भाई का कहकहा उबल पड़ा। देवताओं ने तुझे शक्ति दान कर दी है? वो कहकहा लगाते हुए बोला। मैं कहता हूं हमारे दरमियान ना पड़, जा अपना रास्ता संभाल। अगर मुझे तैश आ गया तो सारा पुजारीपन और दान की हुई शक्ति निकाल दूंगा। वो मुझ पर बरस पड़ा। तू चुप रह पापी, जुबान को लगाम दे। ये सब तेरे ही कारण हुआ है। तूने अपने भाई की स्त्री पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। मैं उसकी असलियत को जान चुका हूं। क्या यह झूठ है कि तूने उस देवी के शरीर को अपनी गंदी ख्वाहिशात का निशाना बनाने की कोशिश की थी, परंतु जब उसने इनकार किया तो तूने उससे बदला लेने के कारण उस पर बहतान लगाए और अपने मूर्ख भाई के कान भर दिए। मेरे लहजे की सख्ती और खरी खरी बातों ने एक पल के लिए उसे गड़बड़ा दिया। औरत का शौहर मेरी जुबान से ये सब कुछ सुनकर सकते में आ गया। एक नजर उसने अपने भाई पर डाली, फिर मुझसे मुखातिब होकर पूछा, तुम्हारे पास इन बातों का क्या सबूत है? तुम सबूत चाहते हो? मैंने औरत के शौहर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी स्त्री के निर्दोष होने का सबूत दे सकता हूं, परंतु तुमको भी एक वचन देना होगा। क्या? जो भी पापी साबित हुआ उसे जूते मारकर घर से निकाल दोगे और फिर कभी उसकी नापाक सूरत नहीं देखोगे। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं उन दोनों को घूरता हुआ बाहर आया और औरत का हाथ थामकर उसे अंदर ले गया। शौहर की नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो वह गुस्से से अपने होंठ काटने लगा। उसका भाई बदस्तूर मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था। शायद उसे यकीन नहीं था कि मैं औरत की बेगुनाही का सबूत दे सकूंगा। औरत बेचारी सहमी हुई सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। मेरी तरफ चूंकि उसने पुश्त कर रखी थी इसलिए मैं भी उसकी शक्ल ना देख सका, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि छोटा भाई कमीना होने के अलावा और भी कुछ है। जब मैंने औरत की सफाई के लिए कुछ कहना ही चाहा कि मुझे महसूस हुआ
कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। मैंने हैरत से छोटे भाई की तरफ देखा। वो तंजिया निगाहों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखें खौफनाक हो गई थीं। एक लम्हे में मैं समझ गया कि उसे भी 2-4 हाथ आते हैं और मेरा वास्ता एक गैर मामूली शख्स से पड़ा है। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। उसने अपने किसी अमल या मंत्र से मेरी जुबान को काबू कर लिया था। मैंने भी उसे घूर कर देखा। दूसरे लम्हे मेरी जुबान ठीक हो गई। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और उसकी खूनी आंखों में आंखें डाल दी। देवी, मैंने औरत को मुखातिब करते हुए नरमी से कहा, जो कुछ तुझ पर गुजरी है वो साफ साफ कह दे। औरत मेरी बात सुनकर हिचकिचाई तो उसके शौहर ने कड़क कर कहा, मैं जानता हूं कि तू इसे सिखा पढ़ा कर लाया है और तेरा इसका क्या रिश्ता है। अगर ये बेगुनाह थी तो इसे घर से भागने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। इस तोहमत पर मुझे जोश आ गया। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। पहले तो मैंने यही सोचा कि एक ही इशारे से उस शख्स को जलाकर भस्म कर डालूं, लेकिन औरत का ख्याल आया तो खून के घूंट पीकर चुप हो गया। और तब ही मैंने दूसरे मर्द को घूर कर देखा और तो हुक्माना लहजे में कहा, मैं पार्वती देवी के शुभ नाम पर तुझे हुक्म देता हूं कि अपनी गंदी जुबान खोल और खुद अपने मन को सच उगलने पर मजबूर कर दे। मैंने कुछ नहीं किया। उसने शायद मेरी ताकत का अंदाजा लगा लिया था। मूर्ख, याद रख कि अगर तूने झूठ बोलने की कोशिश की तो देवी की शक्ति तुझे माफ ना करेगी। ये जो तू 2-4 मंत्र जानता है, इसका तमाशा अभी देख लेगा। इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे मुस्तकिल घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि देखें पार्वती देवी की महान शक्ति क्या करती है। यकलख्त औरत के देवर की जुबान चल पड़ी। उसने वो तमाम बातें टेप रिकॉर्डर की तरह बयान कर दी जो औरत ने मुझे रास्ते में बताई थी। उसने ये भी तस्लीम कर लिया कि वो अपनी भाभी के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन जब उसने इनकार किया तो वो कमीनगी पर उतर आया और चर्ब जुबानी से काम लेकर भाई के दिल में बीवी की तरफ से शकूक पैदा कर दिए। उसने ये भी इकरार कर लिया कि उसने एक अमल से 2-4 अमल सीखकर अपने भाई की आंखों पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन भाभी की पारसाई के सबब उस पर यह हरबा कारगर ना हो सका। उसने कहा कि शुरू ही से उसकी नीयत भाभी के मामले में खराब थी। औरत का शौहर गुंग खड़ा अपने भाई के चेहरे को तकता रहा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। फिर जैसे ही बयान खत्म हुआ, बड़ा भाई तैश में आकर झपटा और छोटे भाई को मारने पीटने लगा। एक बार तो उसने छोटे भाई को जमीन पर गिरा दिया और खुद उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया और उसका गला घोंटने लगा। करीब था कि वो उसे जान से मार डालता, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसे अलहदा कर दिया और बोला, तुमने मुझे वचन दिया था कि इसे घर से निकाल दोगे और फिर कभी इसकी सूरत नहीं देखोगे। मैं इसे जान से मार डालूंगा, ये इसी काबिल है। वो अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, इस कमीने ने मेरी बीवी पर जो बेबुनियाद इल्जाम तराशे हैं, उसकी सजा यही है कि मैं इस जलील को अपने हाथों से ज़िबा कर दूं। अगर मुझे तुम्हारी स्त्री का ख्याल ना होता तो मैं बड़ी खुशी से इस बात की इजाज़त दे देता, परंतु अब यह मुनासिब नहीं है। अगर तुमने अपने भाई को मार डाला तो खुद भी ना बच सकोगे और ये बेचारी दर बदर की खाक छानती फिरेगी। मेरी बात उसकी समझ में आ गई। चुनाचे उसने अपने भाई को हकारत भरी नजरों से घूरते हुए कहा, जा दफा हो जा यहाँ से और फिर कभी अपनी जलील सूरत न दिखाना, वरना जिंदा दफन कर डालूंगा। छोटा भाई जो अपनी कलई खुल जाने से बेहद घबरा गया था, इस मौका को गनीमत जानकर बर्क रफ्तारी से भाग गया। उसके जाने के बाद औरत का शौहर मेरे करीब आया और बड़ी लजाजत से बोला, महाराज, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलूंगा। अगर तुम ना आते तो मैं अपने गुस्से और अंधेपन में ना जाने क्या कर चुका होता। यकीनन किसी गैबी ताकत ने तुम्हें इसकी मदद के लिए भेजा है। तुम किस्मत के धनी हो महाशय, जो तुमको ऐसी नेक स्त्री मिली है। अगर तुम सारा जीवन इस देवी के चरणों की पूजा करते रहो तो भी इसकी बुलंदी को ना छू सकोगे। महाराज, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? सुनो महाशय, मैंने उसे घूरते हुए जवाब दिया, अगर तुम मेरे एहसानमंद ही हो तो मुझे वचन दो कि फिर कभी तुम अपनी देवी समान पत्नी को बुरा ना समझोगे और हमेशा इसकी पूजा करोगे। याद रखो, इसे मैंने बहन कहा है। मैं वादा करता हूं महाराज, शौहर ने बड़ी संजीदगी से कहा। मुझे उसके लहजे से सदाकत की बू आ रही थी। औरत जिसे मैंने बहन कहा था अभी तक अपना मुंह दूसरी तरफ किए खामोश खड़ी थी। ना जाने मेरे दिल में कौन सा छुपा हुआ जज्बा जागा कि मैंने बड़ी अकीदत से आगे बढ़कर शफकत भरे अंदाज में उसके सर पर हाथ फेरा और तेजी से बाहर निकल गया। उसका शौहर
जो मेरा बेदाम गुलाम बन चुका था, मेरे पीछे पीछे तक बाहर आया। वो चाहता था कि मैं कुछ देर और वहां रुकूं, लेकिन मैं उसे तसल्ली देता हुआ अपने होटल की तरफ चल दिया। जिस वक्त मैं होटल में पहुंचा उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मेरा ख्याल था कि मुमकिन है अब तक किसी ने भाई साहिब की कोठी पर पेश आने वाले वाकयात की मुखबरी पुलिस को कर दी हो और पुलिस का दस्ता मुझे गिरफ्तार करने के लिए वहां मौजूद हो। लेकिन मेरे खदशात गलत साबित हुए। वैसे भी मैं तय कर चुका था कि अगर पुलिस वालों ने मुझे एसपी माथुर के सिलसिले में परेशान करने की कोशिश की तो मैं उनको ऐसी सख्त सजा दूंगा कि फिर पुलिस का कोई कारिंदा कभी किसी पुजारी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत ना कर सकेगा। मैंने अपने कमरे में जाकर कपड़े तब्दील किए और कमाल अकीदत से अपने सूटकेस से पार्वती की मूर्ति निकालकर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। पार्वती की मूर्ति मुझे मुस्कुराती हुई महसूस हुई। मुझे उसके हुस्न जुमाल की वो नवाजिश याद आ गई जब हैदराबाद आने से कबल उसने मुझ पर की थी। वो लज्जत, वो जमाल दिलफरोज इस मौका पर मुझे याद आया। आज मैंने रंगो निशात की एक महफिल में हसीनो जमील दो शीजाओं को देखा था। इस वक्त पार्वती मुझे बेहद याद आ गई। मैंने मुस्कुराती हुई मूर्ति को जी भर कर देखा और बेख्तियार होकर उसे चूम लिया। मैंने बड़ा बल्ब गुल कर दिया और रात का छोटा बल्ब जला दिया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अभी गनूदगी तारी नहीं हुई थी कि संदली खुशबू का एक दिल नवाज झोंका मेरी कुव्वते शामा से टकराया। वही मुअत्तर झोंका, वही माहौल। मैं समझ गया कि पार्वती देवी मुझे दर्शन देने यहाँ आई हुई है और इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद है। मैं खुशी से सरशार हो गया और ख्वाबीदा लहजे में महान देवी को मुखातिब करके बोला, देवी, तेरा ये सेवक तेरी कृपा का शुक्रगुजार है। मैं जानता हूँ देवी, तू मेरी राहबरी के लिए आई है। मैं जानता हूँ, मैंने झूमते हुए कहा। फिर मेरी आंखों ने देखा कि पार्वती देवी सुर्ख रंग की साड़ी में मलबूस सूरजमुखी के खूबसूरत फूल की तरह मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। उसका रंग रूप आज मुझे पहले के मुकाबले में ज्यादा हसीन नजर आ रहा था। चंद लम्हे तक मैं उसके सरापा को अकीदत भरी नजरों से देखता रहा। फिर मैंने आगे बढ़कर महान देवी के चरण छू लिए। उठो कृष्ण कुमार, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम्हें मेरी दान की हुई शक्ति से गलत काम नहीं लेने चाहिए। देवी, मैं जल्दी से उठते हुए बोला, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कृष्ण कुमार, ये शक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ये अच्छा नहीं है कि तुम दुनिया वालों के सामने इस तरह खुलकर आओ। पार्वती ने मुझे प्यार भरी नजरों से देखते हुए नरम और शफीक लहजे में कहा, इस तरह तुम धरती पर बसने वालों के लिए तमाशा बन जाओगे। देवी, अगर मुझसे कोई गलती सरजद हो गई है तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दे, परंतु मैंने जानकर कोई ऐसी हरकत नहीं की जो तुझे बुरी लगे। मैंने ये सब तेरी आज्ञा से किया है। भाई से इंतकाम लेने के बाद तुम्हें जोहरा बाई और माथुर से टकराने की जरूरत नहीं थी। वो दोनों पापी थे। मैं जल्दी से बोला, पाप और पुण्य के चक्कर में मत पड़ो कृष्ण कुमार। ये फैसला तुम्हारे करने का नहीं। ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। पार्वती ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर एक अदा से चलती हुई मसहरी पर जा बैठी। मैं बदस्तूर उसके हुस्न की रंगीनियों में महव था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह पार्वती देवी से क्षमा चाहूं कि मैंने महसूस किया कि वो मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। मैं खिंचता हुआ उसके करीब चला गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। पार्वती ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं हवाओं में तहलील हो गया हूँ। वो मुझे शीरी लहजे में बता रही थी कि वो अनगिनत सिफात की मजहर है। जहाँ गैज़ो गज़ब की मजहर है वहाँ उसे मोहब्बत और रहम भी पसंद है। इसी कारण मैंने उस औरत को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम उसके जीवन में रस खोल सको। मैं ये भी देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर शक्ति प्राप्त होने के बाद कितनी दया बाकी रह गई है। मुझे खुशी है कि तुमने दयालु होने का सबूत दिया। अगर तुम उसकी मदद ना करते तो उसका दुष्ट देवर 2-4 मंत्रों से उसके परिवार को नार बना देता। देवी, मैंने अकीदत से कहा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरी मर्जी और आज्ञा के खिलाफ कोई काम ना करूंगा। मैं जानती हूँ कृष्ण कुमार, पार्वती देवी ने कहा। पार्वती का कुर्ब मुझे हासिल था। वो इस वक्त मेरे बहुत ही करीब थी। मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रहा था कि इतनी जल्दी दोबारा पार्वती के दर्शन कर लिए। असल में आज मैंने उसे याद भी बहुत किया था। मुझे एतराफ है कि देवी की अजमत और कुव्वत का कुछ ऐसा सिक्का मेरे ज़हन पर बैठा था कि मुझे अपना माजी याद नहीं रहा था। मैं खुले दिल और साफ दिल से उसे चाहता था और हर तरह से मेरी कोशिश थी कि मैं उसे खुश कर सकूं। पार्वती ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, कृष्ण कुमार, आज अपने बड़े भाई के यहाँ तुम बहक गए थे। तुमने अपने दिल में जोहरा को पाने की इच्छा की थी। मुझे खुशी है
कि फिर तुमने जल्द ही उसके ख्याल को जी से निकाल दिया। अब मैं चाहती हूं कि तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने साथ अपने पवित्र स्थान पर ले चलूं, जहां तुम सुख और चैन से रह सको। देवी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तेरे चरणों में रहूं, परंतु क्या मैं कुछ रोज अपनी मर्जी से यहां नहीं रह सकता? मैंने दबी जुबान में कहा। मैं देखना चाहता था कि पुलिस माथुर और जोहरा बाई के सिलसिले में क्या करती है। कृष्ण कुमार, पार्वती ने इस कदर संजीदगी से कहा कि मैं लरज उठा। तुम पुजारियों, ऋषियों और मनियों में अभी सबसे पीछे हो। मैं तुम पर मेहरबान हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन पुजारियों से आगे निकल गए हो जिन्होंने अपना जीवन तपस्या में गुजार दिया है। क्या तुम समझते हो कि तुम इतने शक्तिशाली पुजारियों की शक्ति से आगे बढ़ गए हो? अभी बलवानों की सी शक्ति हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत सारे जाप करना होंगे। तपस्या से मनुष्य नहीं रहता, मनुष्यों से बड़ा हो जाता है। कड़ी तपस्या करके मनुष्य को यह सारा जीवन समझ आता है। तुमने तो अभी एक ही जाप किया है। देवी, तू मुझे राह बता, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। पार्वती ने मुझसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मेरे जहन में मोहनलाल का नाम उभर आया था। मोहनलाल, जिसने अफजल बेग की हैसियत में मुझे बेइंतहा अजियतें पहुंचाई थीं, मुझे भूखा प्यासा रखा था। भाई साहब से इंतकाम लेने के बाद अचानक मेरे जहन में मोहन का ख्याल आया। मोहनलाल, जिससे मैं शदीद नफरत करता था और जिसे जेर करने के लिए मैंने ये रूप धारा था। मैं अभी मोहनलाल के बारे में सोच ही रहा था कि पार्वती ने मेरा हाथ थामकर आहिस्ता से दबाते हुए बड़ी मध्यम आवाज में मुझे मुखातिब करते हुए कहा, धीरज रखो कृष्ण कुमार। देवी, तेरा ये सेवक तुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मैंने बड़ी साफगोई से जवाब दिया। मैं समझ गया कि पार्वती ने मेरे दिल की बात पढ़ ली है। सोना घाट के पुजारी ने मुझे जो तकलीफें पहुंचाई हैं वो अभी मैं भूला नहीं हूं। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अब मैं मोहनलाल से भी अपना बदला लूं। पार्वती ने मेरी बात का फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर उभरने वाले तासुरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो किसी अहम गुत्थी को सुलझा रही है। कुछ देर तक वो खामोश बैठी, ना जाने क्या सोचती रही। फिर उसने नजरें उठाकर मुझे देखा और बोली, कृष्ण कुमार, ये बात अच्छी तरह याद रखो कि अभी तुमने ऐसी शक्ति नहीं हासिल की जो मोहनलाल से टकराव की सूरत में तुम्हारी सहायता कर सके। फिर तू ही बता देवी कि मुझे क्या करना होगा? मैंने तेजी से पूछा। क्या तुझे नहीं मालूम कि मोहनलाल ने तेरी दान की हुई शक्ति का नाजायज फायदा उठाया है? मेरी इच्छा है कृष्ण कुमार कि तुम अपने मन से मोहनलाल का ध्यान निकाल दो। देवी, अगर ये तेरा हुक्म है तो मैं मजबूर हूं, परंतु मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं मोहनलाल को नीचा दिखा सकूं। मुझे मालूम है कृष्ण कुमार कि तुम्हारे मन में क्या है। पार्वती बड़ी संजीदगी से बोली, परंतु मैं अपने एक महान भगत और सेवक से हाथ नहीं धोना चाहती। मोहनलाल भक्तों में सबसे महान और सेवकों में सबसे उत्तम है। तेरी बड़ी कृपा होगी देवी। मैंने उसके नर्मो नाजुक हाथ को दबाते हुए कहा। कृष्ण कुमार, अगर तुम मोहनलाल को नीचा दिखाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें शिवजी महाराज के लिए 121 रोज तक जाप करना होगा। उसके बगैर तुम सोना घाट के पुजारी से टक्कर नहीं ले सकते। देवी अब मुझ पर मेहरबान नजर आ रही थी। मैं शिवजी महाराज के लिए भी जाप करने को तैयार हूं, मैं खुश होकर बोला। पार्वती ने मुझे खुश देखा तो उसके खूबसूरत होंठों पर भी मायने खेज मुस्कुराहट उभर आई। इसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक तरह याद नहीं, सिर्फ इतना जरूर याद पड़ता है कि पार्वती ने कोई जाप पढ़कर रोशनी की तरफ फूंका, जिसके बाद कमरे में घुप अंधेरा फैल गया। तारीकी में मैंने महसूस किया था जैसे हवा का एक लतीफ और मुअत्तर झोंका मेरे वजूद पर छाता जा रहा है। मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता बोझल होता जा रहा है। फिर मुझ में सोचने समझने की कुव्वत खत्म होती चली गई और मैं दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। सुबह हुई तो मालूम हुआ पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए होटल को घेरे में ले रखा है। पार्वती देवी के कुर्ब में गुजरी हुई रात का खुमार अभी तक मेरे जहन पर तारी था। ऐशो निशात का धुंधला धुंधला अक्स मेरे तस्वुरात के पर्दों पर किरमजी रंग बिखेर रहा था। मेरे ऊपर हल्की हल्की गनूदगी तारी थी, जैसे मैं अब भी ख्वाबों की वादी में महवे ख्वाब हूं। लेकिन दरवाजे पर होने वाली पुरशोर दस्तक ने मेरे हसीन ख्वाब का शिराजा बखेर कर रख दिया। मैंने झिल्लाकर आंखें खोली तो देखा कि कमरे में सूरज की रोशनी दाखिल हो चुकी है। खिलाफे मामूल आज मैं देर से जागा था, जिसकी वजह यकीनन यही थी कि एक तो मैं रात गए भाई साहब की हवेली से वापस लौटा था और फिर पार्वती देवी की कुर्बत ने मुझ पर ऐसा नशा तारी कर दिया था जिसका खुमार इस वक्त भी मुझे महसूस हो रहा था। दरवाजा खोलो, बाहर से किसी की करख्त आवाज उभरी।
तो मेरी पेशानी पर बल आ गए। मुझे उस वक्त ये आवाज बहुत बुरी लगी। पार्वती देवी के हसीन कुरब की तिलिस्माती फिजा में ये मदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि नामाकूल शख्स को क्या सजा दूं कि बाहर से दोबारा गरजदार आवाज उभरी, दरवाजा खोलो नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तेजी से मैं मुसहरी से नीचे उतरा और दरवाजे के करीब आकर तैश में बोला, क्या बात है? दरवाजा खोलो। बाहर से करख्त लहजे में जवाब मिला, पुलिस पूरे होटल का मुहासरा कर चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस का नाम सुनकर मेरे ऊपर जलाली कैफियत तारी हो गई। एक लम्हे के लिए मैंने खामोश रहकर हालात के बारे में सोचा, फिर बड़े इत्मीनान से हाथ बढ़ाकर दरवाजे की चिटखनी गिरा दी और तेजी से एक सिमत हो गया। दूसरे ही लम्हे एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने 2 मातहतों और 8-10 सिपाहियों के साथ कमरे में घुस आया। तीनों अफसरों के हाथ में रिवॉल्वर मौजूद थे। सिपाही भी असलहे से लैस थे। उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था कि वो मुझे जिंदा दरगोर कर देने का तहैया कर चुके हैं। गुस्से के बावजूद मुझे ये देखकर हंसी आ गई कि मुझे एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की पूरी टोली असलहे से लैस मौजूद है। सिपाही भी असलहे से लैस थे। उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था कि वो मुझे जिंदा दरगोर कर देने का तहैया कर चुके हैं। गुस्से के बावजूद मुझे ये देखकर हंसी आ गई कि मुझे एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की पूरी टोली असलहे से लैस मौजूद थी। इंस्पेक्टर और उसके दोनों मातहत रिवॉल्वर ताने मुझे खा जाने वाली कहर आलूद नजरों से घूरते रहे, लेकिन मैं लापरवाही से उनके बिगड़ते हुए तेवरों को देख रहा था। पार्वती देवी ने मुझे जो शक्ति दान की थी, मुझे उस पर सिर्फ घुमंड ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था। मैं अगर चाहता तो एक इशारे से पुलिस की टोली जलाकर भस्म कर सकता था, लेकिन फौरी तौर पर मैंने इस इरादे को तर्क कर दिया। मुझे इस बात का ध्यान भी था कि महान देवी ने मुझे रात ही जारहाना इकदाम के मुजाहिरों से मना किया था। फिर भी मैं इस बात का फैसला कर चुका था कि अगर पुलिस वालों ने ज्यादा उछल कूद मचाई तो मैं उन्हें जरूर इसका मजा चिखाऊंगा। तुम्हारा नाम अफजल बेग है? पुलिस इंस्पेक्टर ने गुर्राते हुए मुझसे सवाल किया। हाँ, किसी जमाने में मेरा नाम मिर्जा अफजल बेग ही था, परंतु अब मेरा शुभ नाम कृष्ण कुमार है, मैंने किसी खौफ के बगैर जवाब दिया। गुज़िश्ता रात तुम जागीरदार की हवेली पर मौजूद थे? क्यों? अवश्य मौजूद था, मैं बोला। मेरे एक मित्र ने बताया था कि वहां कन्याओं का नाच गाना होता है। तो तुम वहां नाच गाना देखने गए थे? इंस्पेक्टर ने गुस्से से अपना निचला होंठ चबाते हुए कहा। उसके दूसरे तमाम मातहत अपनी राइफलें और रिवॉल्वर मेरे ऊपर ताने खड़े चाको चौबंद नजर आ रहे थे। क्यों? क्या कन्याओं का नाच गाना सुनना पाप है? पाप के बच्चे, इंस्पेक्टर गरज कर बोला। अगर तुम वहां सिर्फ कन्याओं का रक्स देखने गए थे तो जागीरदार साहिब पर कातलाना हमला और एसपी माथुर को कत्ल क्यों किया था? भगवान की मर्जी में मनुष्य जात को भला क्या अधिकार है? मैंने शाने उचकाते हुए कहा। बकवास बंद करो, इंस्पेक्टर गुस्से से लाल पीला होकर बोला। फिर उसने दूसरे अफसर को मुखातिब करके कहा, इसको हथकड़ी पहना दो। मेरी आंखों में खून उतर आया। गैज़ो गजब के आलम में मैं उस अफसर को घूरने लगा जो हथकड़ी लिए मेरी सिमत बढ़ रहा था। करीब आकर उसने मुझे हथकड़ी पहना दी, जिसका दूसरा हिस्सा उसने खुद अपने हाथ में पहन रखा था। जब तक वो अपने काम में मसरूफ रहा, मैं चुपचाप खड़ा पेचोताब खाता रहा और उस मूर्ख को घूरता रहा। फिर उसने जब झटका देकर मुझे अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश की तो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को मुखातिब करके बड़े सर्द लहजे में कहा, देखो महाशय, अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो अपने इस रंगरूट से कहो कि हथकड़ी खोल दे, वरना मैं तुम्हें ऐसा कष्ट दूंगा कि तुम सारा जीवन व्याकुल रहोगे। ओह, इंस्पेक्टर मुस्कुरा दिया और बड़े तंज भरे लहजे में बोला, गोया अब तुम पुलिस पर भी अपनी मक्कारी का रोप डालने की कोशिश कर रहे हो। मूर्ख, मैंने भी पलटकर गुस्से से कहा, क्या तू भी माथुर की तरह देखना चाहता है कि मैं किस कदर महान शक्ति का मालिक हूं? महात्मा जी, तुम्हारी ये अय्यारी पुलिस पर नहीं चल सकेगी, इसलिए बेहतरी इसी में है कि शराफत से हमारे साथ चुपचाप चलो। दूसरी सूरत में हम तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि तुम्हारी सूरत भी ना पहचानी जाएगी। माथुर साहिब का कत्ल कोई मामूली बात नहीं है। मैं फिर कहता हूं मूर्ख, अपनी जिद से बाज आ जा, नहीं तो पछताएगा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। जुबान बंद रखो, वरना जूते मार मार कर खोपड़ी पिलपिली कर दूंगा, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। फिर अपने आदमियों को इशारा करके बोला, ले चलो इसको, अगर ये उछल कूद दिखाए तो मार मार कर अधमुआ कर दो।
हालांकि पार्वती देवी ने मुझे अपनी शक्ति का सरेआम इस्तेमाल करने को मना किया था, लेकिन उस वक्त मेरा जहन भट्टी की मानिंद तप रहा था। जिस अफसर ने मुझे हथकड़ी पहनाई थी, जब उसने मुझे घसीटने की कोशिश की तो यकलख्त मैं आपे से बाहर हो गया। भला यह क्यों कर मुमकिन था कि मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर लेता। चुनाचे मैंने पार्वती का शुभ नाम लेकर एक मंत्र जाप करके पहले अपने ऊपर फूंका, फिर जोर लगाकर हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश की। एक हाथ का हथकड़ी में किसमिसाना था कि लोहे का ठोस कुफल पलक झपकते ही गिरकर टूट गया। मैं चूंकि अपने ऊपर मंत्र जाप करके दम कर चुका था, इसलिए मैं तो महफूज रहा, लेकिन इंस्पेक्टर की हालत काबिले दीद थी। वो परेशान नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने आगे बढ़कर एक तमंचा उसके मुंह पर रसीद किया। वो इस अचानक हमले की ताब ना ला सका और दूर जा गिरा। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उसे सख्त छड़ी से मारा हो। वो अपने चेहरे को बार बार सहला रहा था और करबनाक आवाज में चीख रहा था। एक लम्हे के लिए तो कमरे में सख्ता सा छा गया। पुलिस वाले और इंस्पेक्टर सब ही अंगुष्ठ बदनदार रह गए। जो कुछ हुआ था वो उनके लिए गालिबन नाकाबिले यकीन ही था, लेकिन चीखते पीटते हुए अफसर की काबिले रहम हालत देखकर इंस्पेक्टर को दोबारा जलाल आ गया। उसने तिलमिलाकर रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ किया, फिर ऊपर तले 4 गोलियां दाग दी, जिसका मेरे ऊपर कोई असर ना हुआ, इसलिए कि मैंने इसका तदारुक पहले ही कर लिया था। उसका हर वार बेकार गया, निशाना हर बार खता हो जाता था। कमरे से फायरिंग की आवाजें उभरी तो बाहर मौजूद पुलिस के कारिंदे भी टिड्डी दिल की तरह भागते हुए कमरे में घुस आए। इंस्पेक्टर की आंखों से अब वहशत झांक रही थी। वो अब भी अपनी जगह डटा खड़ा मुझे तीखी नजरों से घूरे जा रहा था। दूसरे तमाम पुलिस अफसर उसके हुक्म के मुंतजिर थे। मैं बड़ी लापरवाही से खड़ा उन सबको देखता रहा। अगर पार्वती देवी ने मुझे अपनी शक्ति का मुजाहरा करने से मना ना किया होता तो यकीनन मैं उन सबको भस्म कर डालता। बहरहाल कुछ देर तक तो मैं खामोश खड़ा हालात का जायजा लेता रहा। फिर इंस्पेक्टर को मुखातिब करके पूरे तमाद अंदाज में बोला, क्यों महाशय, क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं आया कि मैं महान शक्ति का मालिक हूं? अगर कहो तो तुम्हें 2-4 तमाशे और भी दिखा सकता हूं। तुम ख्वाह कोई भी हो, लेकिन तुम्हें हर कीमत पर हमारे साथ थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में जवाब दिया। मैं महसूस कर रहा था कि अब उसकी आवाज में वो पहले जैसी घनगरज नहीं है। अगर वो इस समय तन्हा मेरे सामने होता तो मुमकिन था कि अपनी जान बचाकर भाग जाता, लेकिन अपने इतने सारे मातहतों की मौजूदगी में उस गरीब के पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि वो मेरे सामने डटा रहे। मैंने इंस्पेक्टर की मजबूरी को जांचा तो मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए मैंने उससे पूछा, ये तुम्हें क्यों कर यकीन आ गया कि माथुर जी और जागीरदार साहिब को मैंने मारा है, जबकि वहां और भी बहुत सारे मनुष्य मौजूद थे और वो सारे के सारे शराब के नशे में धुत थे। जरूरी नहीं कि मैं कबल अज वक्त तुम्हें हर बात का जवाब दूं। इंस्पेक्टर तिल मिलाकर बोला। फिर तुमने ये कैसे जान लिया कि मैं तुम जैसे नादान छोकरों की मर्जी पर चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा? मैंने दोबारा जरा सख्त लहजे में कहा। मैं फिर कहता हूं कि तुम अपनी जिद से बाज आ जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरन तुमको कष्ट देना पड़ेगा। मेरी बात का खातिर ख्वाह असर हुआ, लेकिन सिर्फ उन्हीं अफराद पर जो मेरी ताकत का तमाशा देख चुके थे। जो सिपाही बाद में अंदर आए थे वो इंस्पेक्टर को वजाहत तलब नजरों से घूरे जा रहे थे। उन्हें हैरत थी कि अब तक मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैंने इंस्पेक्टर को मोहर बलब पाया तो नरमी से बोला, देखो महाशय, पंडित पुजारियों और ऋषि मणियों से टकराना तुम जैसे मनुष्यों के बस का रोग नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ से चला जाने दो तो मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु अगर तुम ना माने तो फिर मुझे मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। गिरफ्तार कर लो इस मरदूत को। इंस्पेक्टर 2 कदम पीछे हटता हुआ जोर से चिल्लाया। जो सिपाही अपने एक अफसर का इंजाम देख चुके थे वो तो सहमे खड़े रहे, लेकिन जो बाद में गोलियों की आवाज सुनकर आए थे वो मुझ पर टूट पड़े और अपनी दानिश्त में मुझे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारे शरीर बच्चे मुझसे लिपट गए हों। मुझे उनकी तादाद की मुतलिक कोई फिक्र ना थी। ले चलो इसे बाहर। इंस्पेक्टर ने मुझे सिपाहियों के निर्गे में जकड़ा हुआ पाया तो गरज कर बोला। मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि अपने बचाव के लिए कोई उपाय करूं। चुनाचे मैंने पार्वती का शुभ नाम लेकर एक झटका दिया तो 15-20 सिपाहियों की टोली जो मुझ पर टिड्डी दिल की तरह टूटी हुई थी काई की मानिंद छट गई।
उसी समय मैंने एक मंत्र का जाप करके अपने ऊपर दम किया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। फिर जो हुआ उसे मैं आज भी याद करता हूँ तो बेख्तियार हंसी आ जाती है। मैं कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों की तरफ हो लिया था। इंस्पेक्टर और उसके मातहत चीखते चिल्लाते मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे करीब नहीं आ पा रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर की बौखलाहट और बेबसी काबिले दीद और मज़हका खेज थी। वो चीख चीख कर सिपाहियों को मुझे गिरफ्तार करने की हदायत दे रहा था और मुगल्लिज़ात बक रहा था, लेकिन वो बेचारे मेरे करीब आने से माजूर थे। मैं मुस्कुराता हुआ तेज तेज कदम उठाता होटल से बाहर आ गया। पुलिस वाले बदस्तूर मेरे इतराफ उछल कूद कर रहे थे। होटल का स्टाफ भी हैरत से आंखें फाड़े इस हैरत अंगेज तमाशे को देख रहे थे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं अपनी ताकत के नशे में सरशार आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे रुक जाना पड़ा। किसी ने मुझे पुश्त से बड़ी नफरत अंगेज आवाज में ललकारा था, रुक जा मूर्ख, तेरी बर्बादी का समय आन पहुंचा है। मैंने पलट कर देखा तो एक नंग धड़ंग साधु, जिसे जिस्मानी एतबार से हट्टा कट्टा कहा जा सकता था, मुझसे चंद गज के फासले पर खड़ा मुझे अपनी बड़ी बड़ी अंगारों जैसी दहकती हुई आंखों से घूर रहा था। मैंने पहली ही नजर में भांप लिया था कि वो भी 2-4 जंतर मंतर जानता है, लेकिन मुझे अपनी ताकत पर एतमाद था। इसलिए मैंने बेपरवाही से मुस्कुराकर उसे देखा और बोला, कहो साधु महाराज, तुम मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हो? मैं तुझे बजरंग बली के नाम पर हुक्म देता हूं कि सीधी तरह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अगर मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दूं तो? मैंने न्याज़मंदाना अंदाज में कहा। तो तुझे पछताना पड़ेगा। हट्टा कट्टा साधु गैज़ो गज़ब की हालत में बोला, मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत गुमंड है, क्यों साधु जी महाराज? मैंने मज़हका खेज लहजे में उससे कहा। अच्छा तो ले संभल, साधु ने लाल पीले होते हुए कहा। फिर उसके बद्दे होंठ मुतहर्रिक हो गए। वो गालिबन किसी मंत्र का जाप शुरू कर चुका था। मेरे जी में आई कि एक इशारे से उसका किस्सा तमाम कर दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिर भी दुश्मन को मौका देना चूंकि दानिशमंदी के खिलाफ था, इसलिए मैंने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूंका और लापरवाही से उसकी तरफ देखने लगा। साधु के होंठ तेज तेज हिलते रहे। फिर यकलख्त उसने झुककर जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उस पर फूंक मारकर मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने देखा कि मिट्टी का एक एक जर्रा अजीबोगरीब जहरीले बिच्छुओं की शक्ल में तब्दील हो चुका है और अब वो खूंखार जहरीले बिच्छू अपनी दुम उठाए हवा में तैरते हुए मेरी सिमत बढ़ रहे थे, लेकिन मेरे करीब आकर वो रुक गए। फिर दायरे की सूरत में मेरे चारों तरफ फैलकर फिजा में तैरने लगे। मेरे जाप किए हुए मंत्र ने उनको मेरे करीब आने से रोक रखा था। साधु ने जब ये देखा तो ची बजबी होकर रह गया। चंद लम्हे तक साधु फटी फटी नजरों से मुझे घूरता रहा। फिर उसने तिलमिलाकर दूसरा वार किया। इस बार उसने बड़े गजबनाक अंदाज में अपनी घनी दाढ़ी का एक बाल तोड़कर मेरी तरफ फेंका, जो नागिन का रूप धारकर मेरी तरफ लपकी। लेकिन उसका भी वही इंजाम हुआ जो पहले बिच्छुओं का हो चुका था। साधु ने अपने दूसरे मंत्र को भी जाया होते देखा तो गड़बड़ा गया। अगर तुम्हारे पास कोई और मंत्र बाकी रह गया है तो उसे भी आजमा लो, फिर मेरी बारी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से साधु को मुखातिब किया, जो अब बुरी तरह मुझसे खाइफ नजर आ रहा था। क्या तुम काली माई के कोई सेवक हो? उसने घुटी घुटी आवाज में पूछा। काली माई नहीं, मैं पार्वती देवी का एक मामूली पुजारी हूं। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैं तुम्हारी शक्ति का ध्यान नहीं कर सका था। हट्टा कट्टा साधु, जो कुछ देर पहले तक बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा था, अब सरतापा लरज रहा था। फिर कबल इसके कि मैं कोई जवाब देता, वो हाथ जोड़कर मेरे कदमों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। जहरीले बिच्छू और नागिन जो मेरे चारों तरफ मंडला रहे थे, साधु के जमीन पर गिरते ही गायब हो गए। मैं तय कर चुका था कि उस बेवकूफ पुजारी को थोड़ी बहुत सजा जरूर दूंगा, लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मैं अपने इरादे की तकमील ना कर सका। जिस वक्त साधु मेरे कदमों पर गिरा था और रिक्कत आमेज अंदाज में मुझसे रहम की भक्षा मांग रहा था, उसी वक्त सैलून नुमा एक बंद गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। फिर दूसरे ही लम्हे खुशबू का एक तेज झोंका मेरी कुव्वते शामा से टकराया। हरचंद कि वो खुशबू संदल की ना थी जो मैं ये समझ सकता कि पार्वती देवी मेरे करीब मौजूद है। फिर भी वो महक कुछ ऐसी शदीद थी कि मुझ पर गुनूदगी सी तारी हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई अजीम कुव्वत
सरगोशियों में मुझे यह हुक्म दे रही है कि मैं इस गाड़ी में बैठ जाऊं। चुनाचे मैं जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे गाड़ी दोबारा हरकत में आ गई। मैंने पुलिस वालों और मजमा को गाड़ी के पीछे दौड़ते देखा तो मुझे एक बार फिर हंसी आ गई। बाद में जब गाड़ी एक मोड़ पर पहुंचकर बाईं जानिब घूमी तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया। जाने क्यों मुझे यकीन था कि देवी देवताओं ने मेरे बचाव के लिए यह तरीका इख्तियार किया है। देवी देवताओं का तस्वर उभरा तो मुझे पार्वती याद आ गई, अजमत और मरवत की वही महान देवी जिसने कल रात मुझे दोबारा अपने नर्मो नाजुक कुर्ब से नवाजा था। पार्वती का ध्यान उभरा तो मेरे वजूद पर एक नशा सा तारी होने लगा। मैंने इत्मीनान से पांव पसार लिए और आंखें बंद करके पार्वती देवी के हसीन तस्वुरात में गुम हो गया। ये कहानी अभी जारी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।